अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि इजीली आप कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम समझ लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, वो वाली लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, कोई से भी दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर भी दो ले सकते हैं, इस तरह से भी कोई से भी दो पॉइंट्स हम ले लें, उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट आएगी उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, अगर यही कॉर्ड अगर आपके सेंटर से पास करे, अब जिस तरह ये ए बी जो है ये सेंटर से पास नहीं कर रहे, तो अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, तो इसका कॉर्ड, ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये कॉर्ड है। लेकिन अगर ये कॉर्ड हमारा सेंटर से पास करे तो वो क्या कहलाएगा? डायामीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि वो एक लाइन पर ना हो। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स तो एक लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पॉइंट इन दोनों के अलावा कोई होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि एक ही लाइन पर तीनों ना आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह अगर हमारे पास कोई तीन नॉन कोलिनियर है तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ क्या एक सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, कि और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है दो पॉइंट से। ठीक है, जो कि सेम लाइन पर लाई कर है। जिस तरह ये 3 पॉइंट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ एक ही लाइन पे। ठीक है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ डिफरेंस कहां पर आ रहा है? यहाँ पर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं जो कि एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, टू सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। दो सर्कल दो से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये दो सर्कल हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा दो ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, दो से ज्यादा पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ द सर्कल से। ठीक है, एक हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से। सर्कल का सेंटर हमारे पास ओ है, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं ओ सी। ठीक है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, कॉर्ड है हमारे पास ए बी, तो ये जो लाइन हम ओ सी ले रहे हैं वो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर तो कोई लाइन जो सेंटर में से गुजर रही है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो वो क्या होगी? इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो वो जो लाइन होगी वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर है। ठीक है, और ये हम कॉर्ड ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, इससे हम लाइन कोई भी सेंटर से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी, यहां से हम से लाइंस ले सकते हैं। लेकिन वो लाइन जो कि बाइसेक्ट कर रही है इसको, ठीक है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी, वो हमने यहाँ पर सी ली है। तो सिर्फ और सिर्फ वो वाली लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के। ठीक है, बाकी जो भी हम लाइंस लेंगे सेंटर में से पास करती हुई, ठीक है, और जो कॉर्ड के ऊपर आ रही है, तो वो सेट जरूरी नहीं है करेगी। ठीक है, हम कौन सी लाइन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं? हम वो वाली लाइन कंसीडर कर रहे हैं जो सेंटर से पास करे और यहाँ कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। ठीक है, मीन से मिड पॉइंट में से इसके पास करे, तो सी क्या होगा? अगर ये बाइसेक्ट करेगी तो सी ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो उसके बारे में क्या कहा गया है कि फिर ये लाइन क्या होगी? कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सेकंड थ्योरम हमारे पास है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो
फर्स्ट वाले थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। वहां पर हमें क्या कहा गया था कि अगर जो लाइन है ओ सी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है तो ओ सी परपेंडिकुलर है, जबकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर ओ सी ए बी के ऊपर, ए बी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के कन्वर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमें गिवन था कि ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब था कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। जबकि यहां पर क्या कहा जा रहा है, गिवन में है हमें कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो इसका क्या मतलब है, अगर ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर होगा तो ओ सी क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा ए बी को, ठीक है। मींस कि सी जो होगा वो फिर मिड पॉइंट होगा। तो ये जो दो थ्योरम है ये मेन है जिनको लेके हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अगर इनकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो एक्सरसाइज 9.1 बहुत इजी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, ठीक है, जिसकी साइड्स की लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स की लेंथ सेम होगी। शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है, मीन्स के शो करना है कि जो तीनों वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल्स के उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में एक पॉइंट रीड किया था कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। नॉन कोलिनियर जो 3 पॉइंट्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल भी कहने का यही मकसद है, क्योंकि देखिए 3 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक ट्राइंगल ही बनेगी, ठीक है। तो अभी हम ये कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे कि उस ट्राइंगल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल इसके वर्टिसेस में से पास कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ड्रॉन। और फिर जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका हमें रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 साइड्स जो रिमेनिंग है वो भी हमें कितनी लेनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कंपास को 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे और बी पर कंपास की नीडल को रख के एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और इसी तरह ए पर रखकर भी एक आर्क लगाएंगे इस तरह। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क मीट कर रही हैं इसको हम पॉइंट सी का नाम दे देंगे और पॉइंट सी को ए और बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और तीनों साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इसके तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई से दो साइड्स का साइड बाय सेक्टर फाइंड आउट करेंगे और वो जिस पॉइंट पर मीट करेगा वो हमारा होगा सेंटर सर्कल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड बाय सेक्टर कर लेते हैं। तो कंपास को हम ओपन कर लेंगे और एक आर्क हम लाइन से अबव और एक बिलो लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह पॉइंट सी पर रखेंगे, दो आर्क लगाएंगे इस तरह से। ये दो आर्क हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन दोनों को अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क बाइसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये एक हमारा साइड बाइसेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से साइड बी सी का एक राइट बाइसेक्टर आ गया है। ए सी या ए बी में से किसी भी एक का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं साइड ए बी का करूंगी तो एक दफा कंपास की नीडल को ए पर रख के दो आर्क ड्रॉ करूंगी और दूसरी दफा बी पर रखूंगी कंपास की नीडल को और आर्क ड्रॉ करूंगी।
अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब दोनों साइड बाय सेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपास की नीडल को रखेंगे और इसको इतना कुछ ओपन कर देना है कि ये किसी भी एक वर्टिस के इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, बी भी और सी भी, ठीक है। तो इस तरह से रखकर हम एक सर्कल ड्रॉ, इस तरह से हम सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। हमने देख लिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास किया है इसके तीनों वर्टिसेस से, वर्टिसेस ए बी और सी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जिस तरह हम ये बनाते गए हैं वही वाले स्टेप हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल एबीसी बना दी थी जो कि इक्विलेटरल थी, 5 सेंटीमीटर हमने उसकी साइड की लेंथ ली थी। सेकंड स्टेप है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी। उसके बाद हमने साइड ए बी सी का राइट बाइसेक्टर लिया और बी सी साइड का राइट बाइसेक्टर लिया, ठीक है। दैट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ये दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारे पास विद द सेंटर ओ, ठीक है। हमने ओ को सेंटर लिया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ द रेडियस ओ ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंपास के नीडल को रखा, इसको सेंटर लिया और ओ ए के रेडियस के मुताबिक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी, और ये सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर गया, ए बी और सी से, ठीक है। तो ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है ए बी सी से, ठीक है। बस के नीडल को ओ पर रख के, मीन्स की ओ को सेंटर लेके बी तक भी आप अगर ओपन करेंगे तो भी हमारे पास सर्कल यही वाला ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर ओ पर कंपास के नीडल को रख के इसको ओपन सी तक करेंगे तब भी आपके पास सर्कल यही वाला ड्रॉ होगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है इसके तीनों वर्टिसेस में से। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है जो कि क्या है, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, साइड ऑफ द लेंथ है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ए क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम पुट करेंगे इस फार्मूले में 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2.9 और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट ओ तक लें, बी तक या सी तक, ये तमाम इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर ओरिजिन पर 0 रखें तो ये देखें ये तकरीबन 2.9 तक आ रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेशन कर लेंगे फार्मूला के यूज करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट पी इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि P हमारे पास सेंटर है उन सर्कल्स का। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इफ द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस तरह पार्ट 1 में हमारे पास अननोन x है, तो इस अननोन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और गिवन हमें क्या है कि लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल, ठीक है। सर्कल से जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, ठीक है, वो क्या है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो हमने थ्योरम किए थे उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये जो सेंटर से लाइन पास कर रही है, जो हम ड्रॉ करते हैं लाइन, जिस तरह यहाँ पर कौन सी है, पी डी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर हो कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, कॉर्ड हमारे पास क्या है, ए बी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर हो तो इसका क्या मतलब है कि पी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है। और बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पी डी परपेंडिकुलर टू ए बी का क्या मतलब है, पी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। डी ए बी का मिड पॉइंट है,
ठीक है। अब ये चीज जो है ये तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज होगी। अगर वो आपको कहेंगे कि पी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, अगर आपके पास ये वाली चीज गिवन हुई तो इसका मतलब ये होगा कि पी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। यही दो चीजें हैं। अगर ये आपको गिवन हुआ कि पी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इसका मतलब होगा कि पी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है। और बाइसेक्ट का ये मतलब होगा कि डी मिड पॉइंट है, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि अगर पी डी परपेंडिकुलर होगा ए बी का, तो इसका मतलब है कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। अगर ये चीज आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो 9.1 बहुत इजी है, ठीक है। इसमें तमाम क्वेश्चन में तकरीबन पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, वो आपको अच्छी तरह यूज करने आता है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन हमें क्या है, गिवन है कि पी डी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ठीक है। कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब है कि D जो है हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। पी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमें गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि D जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ए डी पी, ठीक है। इसमें हमें ए पी की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और डी पी 3 सेंटीमीटर। हमारा अननोन क्या है, डी बी है, ठीक है। डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो जो लेंथ हमारे पास डी बी की होगी मीन्स के डी बी और डी ए इक्वल होंगे, ठीक है। डी मिड पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है कि ए डी इक्वल होगा डी बी के, मीन्स कि जितनी लेंथ यहाँ से डी से लेफ्ट साइड राइट साइड पे उतनी ही लेंथ होगी डी से राइट साइड पे, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स लेंथ है वो इसके इक्वल है, ठीक है। दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ मैं एक्स फाइंड आउट करूं या ये वाला फाइंड आउट करूं तो एक ही बात है। तो मैं यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड आउट करूंगी लेंथ ए डी, ठीक है। तो ए डी की जो लेंथ होगी वो डी बी की भी लेंथ होगी। तो कंसिडर करते हैं ट्राइंगल, कंसिडर ट्राइंगल ए डी पी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज है 5, परपेंडिकुलर गिवन है 3 और ए डी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 9 का 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, 9 को हम ले आएंगे यहाँ पर 25 में से माइनस कर लेंगे, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। स्क्वायर को कैंसल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 4, ठीक है। ए डी किसके इक्वल आ गया है 4 सेंटीमीटर, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। अभी हमने क्या कहा था, ए डी और डी बी इक्वल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको 1 का नाम दे देते हैं, बाय 1 के अकॉर्डिंग डी बी भी किसके इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डी बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है और डी बी हमारा अननोन था, मीन्स के x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्होंने ए डी की लेंथ फाइंड आउट नहीं करने को कही थी, डी बी की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, मीन्स के x की वैल्यू हमारी अननोन कौन सी है, डी बी, ठीक है। तो गिवन हमें क्या था, पी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। अगर पी डी ए बी के परपेंडिकुलर है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम पी डी बाइसेक्ट करेगा ए बी को। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि ये पी डी जो है इसके मिड में से पास करेगा, ए बी के मिड से पास करेगा, तो डी इसका मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट है अगर ये ए बी का, तो इसका मतलब है ए डी और डी बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, तो
पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम AD की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो DB भी किसके इक्वल होगी, जो AB की लेंथ होगी। पार्ट 2 में भी हमें सर्कल गिवन है जिसका सेंटर P है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अननोन क्या है, Y, मीन्स के PD Y के इक्वल है और ये अननोन है। और गिवन हमें है PF 10 सेंटीमीटर और DF 8 सेंटीमीटर। तो अगेन चूंकि हमें गिवन था कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट सेंटर से ड्रॉ हो रही है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे अननोन y की वैल्यू, ठीक है। क्या कहेंगे, सिंस PD इज परपेंडिकुलर टू EF, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है PDF क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो सो triangle PDF is right triangle, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि अननोन साइड जो गिवन साइड्स हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। इन ट्राइंगल PDF, PF हमें क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर और DF 8 सेंटीमीटर गिवन है और PD Y के इक्वल है और ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। PF किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, और PD फाइंड आउट करना है और ये वैल्यू गिवन, इसका अननोन हमें गिवन है Y, ठीक है। और DF 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम ले लेंगे 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, Y स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, 64 100 में से लाके माइनस कर लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 और यूनिट सेंटीमीटर। तो y किसके इक्वल आ गया है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लेंथ ऑफ डायामीटर CD, ठीक है। हमें डायामीटर CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ अ सर्कल व्हेन AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AB हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर के इक्वल और PE गिवन है 12 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। आल्सो फाइंड CE, और CE भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। AB हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर, और PE है 12 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करनी है एक ये वाली लेंथ CE, ठीक है, और इसके अलावा CD, कॉर्ड CD भी हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां भी क्या है, देखें PE परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, E है हमारे पास मिड पॉइंट AB का, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, तो हम इसमें से कोई भी एक लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, या EB या AA, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहाँ पर AE की फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो AE किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB, ठीक है। E अगर इसका मिड है AB का, तो अगर मुझे AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो अगर मैं AB की लेंथ को हाफ कर दूंगी तो AE की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। AE इज इक्वल्स टू 1/2, AB 10 सेंटीमीटर है तो कटिंग हो जाएगी 2 5 सा 10, तो AE किसके इक्वल आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब मैंने AE की लेंथ क्यों फाइंड आउट की है, ताकि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए,
ठीक है। तो अब देखें ये ए, ये ई और ये पी, ठीक है। जो सेंटर से लाइन ड्रॉ हो रही है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए की लेंथ हमने फाइंड आउट की है 5 सेंटीमीटर है और पीई हमें गिवन है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। यहां से यहां तक अगर लेंथ रेडियस है, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की लेंथ रेडियस होती है, ठीक है। अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो हमारे पास आ जाता है डायामीटर। तो ए पी सेंटर से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है सर्कल का, ठीक है। तो हम यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके एपी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे जो कि सर्कल का रेडियस होगा, और जब हम इसको डबल करेंगे तो सर्कल का डायामीटर मींस के सी डी फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए ई पी, ठीक है, पीई कितना है 12 सेंटीमीटर, ए ई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट करेंगे ए पी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे, पीई है 12 के इक्वल और ए ई है 5 के इक्वल। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169। तो ए पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 169। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ए पी इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13 और यूनिट सेंटीमीटर। तो ए पी किसके इक्वल आ गया है 13 सेंटीमीटर। मीन्स के सर्कल का रेडियस क्या आ गया है 13 सेंटीमीटर। सिंस AP is radius of circle, so अगर हम रेडियस को R से डिनोट करें तो R इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायामीटर किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ रेडियस के, ठीक है। 2 टाइम कर देंगे इसको, डायामीटर सी डी किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम रेडियस, ठीक है। मीन्स के 2 इंटू 13, तो ये क्या आ जाएगा 26 यूनिट सेंटीमीटर। तो डायामीटर क्या आ गया है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आल्सो फाइंड सीई। तो हमें ये जो छोटी सी लेंथ है सीई ये भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पी से लेकर सी तक, ये पी सी क्या है रेडियस है, मीन्स के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। मीन्स के पी सी ये आ गया हमारे पास रेडियस, ठीक है। और रेडियस हमने फाइंड आउट किया था वो कितना था 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि पीई ई तक का डिस्टेंस हमें गिवन है कि वो क्या है, पी से लेकर ई तक का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ई से लेकर सी तक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए पी सी किसके इक्वल आएगा, पी सी इज इक्वल्स टू पीई प्लस ई सी, पीई प्लस ई सी, ठीक है। ये टोटल लेंथ हमारे पास किस तरह से आई है, ये दो लेंथ को ऐड करके पीई और ईसी को ऐड करके हमारे पास टोटल पीसी आई है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। पीसी रेडियस था तो रेडियस हमने फाइंड आउट किया है 13 सेंटीमीटर और पीई हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और ईसी या सीई हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस, तो 12 यहां आकर माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 12 ईसी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर सीई ने या ईसी एक ही बात है, तो ये हम ले लेते हैं सीई क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है सीई। तो सीई किसके इक्वल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग डायग्राम OB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। OB हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, OF 9 सेंटीमीटर, OF 9 सेंटीमीटर गिवन है,
ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी, हमें कॉर्ड सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है गिवन दैट ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, ये चीज हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखें, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। हमें गिवन है ओ बी 15 सेंटीमीटर, तो ओ बी इसका रेडियस है, डी भी सर्कल का पॉइंट है और सी भी सर्कल का पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है ओ डी और ओ सी भी रेडियस है। ओ बी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या मतलब है कि ओ डी भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ओ डी भी क्या है, रेडियस है। तो हम क्या कहेंगे, गिवन हमें क्या है, ओ बी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एज ओ बी एंड ओ डी आर रेडियस, सो दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सो ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, और ओ बी किसके इक्वल गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है, ओ डी भी किसके इक्वल है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ डी क्या है, 15 सेंटीमीटर। पर मैंने ओ डी इसलिए कंसिडर किया क्योंकि मैंने लेनी है राइट एंगल ट्राइंगल ओ एफ डी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ एफ डी को यूज करके मैं फाइंड आउट करूंगी लेंथ एफ डी, ठीक है, ताकि मैं कॉर्ड सी डी की लेंथ फाइंड आउट कर सकूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मीन्स के ओ डी एफ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहां से दूसरी बात क्या पता चल रही है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का, ठीक है। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ डी एफ, ठीक है, ओ एफ हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर और ओ डी क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हम फाइंड आउट करेंगे एफ डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस के ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर मींस के ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, ठीक है। ओ डी क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 और 9 का स्क्वायर 81 प्लस एफ डी स्क्वायर, 81 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, और एफ डी किसके इक्वल आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो एफ डी किसके इक्वल आ गया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉर्ड सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो हम क्या कहेंगे, एज ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मीन्स के ये जो सेंटर से लाइन ड्रॉ हो रही है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर हो तो इसका क्या मतलब है कि ओ एफ बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सी डी, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि एफ इसका मिड पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो सी डी सी एफ और एफ डी इक्वल होंगे, ठीक है, सी एफ और एफ डी इक्वल होंगे क्योंकि एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो सी एफ इज इक्वल्स टू एफ डी, और एफ डी किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल, मीन्स कि इन दोनों की लेंथ क्या आ गई है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको डबल कर दें या इन दोनों की लेंथ को ऐड कर दें, मीन्स कि सी डी किस तरह से हमारे पास टोटल लेंथ किस तरह से आएगी, सी एफ प्लस एफ डी, ठीक है, सी एफ प्लस एफ डी, और ये दोनों किसके इक्वल है, सी एफ और एफ डी किसके इक्वल है, 12 के इक्वल, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 24 सेंटीमीटर, तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी
कॉर्ड ए बी की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। इफ इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, गिवन क्या है हमारे पास, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है, मीन्स के ओ सी बाइसेक्टर है ए बी का, ठीक है, सी मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है कॉर्ड ए बी की लेंथ, ठीक है। यहाँ पर हमें पॉइंट ओ और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, जबकि ओ ई की लेंथ गिवन है 13, तो ओ और सी की हेल्प से, इनके कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लेंथ ओ सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ओ सी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास के साइड ओ ए, ठीक है, इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा ओ की कोऑर्डिनेट गिवन है 3 6 और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 7 9, ठीक है। तो ओ सी लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x1 और y1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट हमने ओ लिया है, तो x1 ओ का x कोऑर्डिनेट और y1 ओ का y कोऑर्डिनेट होगा, और x2 और y2 सेकेंड पॉइंट c है, तो c का x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे फार्मूले में, x2 है 7 और x1 है 3, तो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 है 9 माइनस y1 है 6, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर, और 6 माइनस 9 माइनस 6 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स के ओ सी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉर्ड ए भी फाइंड आउट करना है, तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करके साइड ए सी कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी का, मीन्स के सी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों लेंथ सेम होंगी, ए सी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, वही लेंथ होगी बी सी की भी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में किया हमने। तो अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए है 13 सेंटीमीटर और ओ सी है 5 सेंटीमीटर, हम फाइंड आउट करेंगे ए सी, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओ ए क्या है 13 है, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी है 5 स्क्वायर और ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ए सी स्क्वायर, तो अब 25 को यहाँ लाके माइनस कर देंगे, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 169 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ए सी इज इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर आ जाएगा 12 और यूनिट सेंटीमीटर। तो ए सी आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, अगेन जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है कि एज ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है कि ए सी और बी सी इक्वल होंगे, ठीक है। तो सी बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ए सी किसके इक्वल था 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो अब हमने कॉर्ड ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है,
तो वो किस किस को ऐड करके आएगा, ए सी प्लस सी बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, और ये दोनों किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या आ गई है, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ई एफ जी एच सच दैट ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एफ जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनानी है हमने ई एफ जी एच, उसकी लेंथ ई एफ 6 सेंटीमीटर और विड्थ एफ जी 4 सेंटीमीटर होगी। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वर्टिसेस एंड प्रूव दैट इट इज द ओनली सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू वर्टिसेस। ठीक है, तो हमने इसके वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और हमने प्रूफ करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है जो इसके वर्टिसेस में से पास कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वहां पर हमारे पास ट्राइंगल थी और यहाँ पर रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हमें मेजरमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ई एफ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ई एफ 6 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेक्टेंगल में हमारे पास जो विड्थ होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ई पर भी और एफ पर भी। ठीक है, इस तरह से अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और हमें कितनी विड्थ चाहिए, 4 सेंटीमीटर की विड्थ चाहिए। तो 1 2 3 एंड 4, तो इस तरह से हम 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो नेक्स्ट इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ई एफ, इसको हम जी और इसको एच का नाम दे देंगे। ठीक है, एफ जी हमें कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर और लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दोनों डायगोनल्स आ जाएंगे, एफ एच और ई जी। ठीक है, अब ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम पॉइंट ओ का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम पॉइंट ओ को सेंटर कंसीडर करेंगे और कंपास को ओपन करेंगे। तो अब हम सेंटर ओ लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा ओ ई। ठीक है, ओ ई रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल क्या है, चारों वर्टिसेस में से पास कर रहा है, ई एफ एंड जी एंड एच से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है। ठीक है, जो कि इन चारों वर्टिसेस में से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी ऐसा सर्कल नहीं होगा जो इनमें से पास करे। ठीक है, क्योंकि सेंटर हमारे पास ओ बन रहा है और इसको सेंटर मान के सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बन रहा है जो कि इन चारों वर्टिसेस में से पास करेगा। नेक्स्ट हम करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ई एफ जी एच सच दैट ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एफ जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक
तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की थी जिसकी लेंथ EF 6 सेंटीमीटर हमने ली थी और FG 4 सेंटीमीटर ली थी, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रा द डायगोनल EG एंड FH, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इन दोनों के डायगोनल्स ड्रा किए थे। द टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, दोनों डायगोनल पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। विद सेंटर O कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस OE, ठीक है। O को हमने सेंटर कंसिडर किया और OE रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। कंपास को हमने ओपन किया E जितना, ठीक है, OE जितना, और फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल विल पास थ्रू EF G एंड H, ठीक है। तो सर्कल हमारे पास EF G H चारों पॉइंट्स में से पास किया है, ठीक है। ओनली वन सर्कल कैन ड्रॉन थ्रू वर्टिसेस EF G एंड H, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है जो कि इन पॉइंट्स में से पास करेगा, ठीक है। आप O को सेंटर कंसिडर करके OG रेडियस का कंपास ओपन करेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे, तब भी यही वाला सर्कल होगा। इसके अलावा ये दो पॉइंट्स पे आप कंसिडर करेंगे तो सर्कल यही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है जो कि इन चारों पॉइंट्स में से पास करेगा। इसी तरह अगर आपको एक स्क्वायर के लिए भी करना हो तो सेम यही स्टेप्स होंगे, ठीक है। आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसकी आपको लेंथ गिवन होगी साइड की, ठीक है। उस साइड की आप लेंथ लेके स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, उसकी भी आप डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसको किसी भी एक वर्टेक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे कंपास को और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन एक स्क्वायर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B, C and D such that AB is equals to BC is equals to DB is equals to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ आर पॉसिबल सर्कल्स दैट कैन पास थ्रू A, C and D, ठीक है। हमें नॉन कोलिनियर 4 पॉइंट्स लेने हैं A, B, C and D और हमें लेंथ गिवन है। ए बी में कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो हम ले लेते हैं ए बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट 0 एंड 4, तो ये हम ले लेते हैं ए बी 4 सेंटीमीटर, ए एंड बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है बी सी, वो भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉन कोलिनियर है, मींस के यहीं पे मैं सी को नहीं ले सकती, कोई भी रैंडम सी ले सकती हूँ, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है। ये आ जाएगा सी, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है डी डी, ठीक है। तो अब हमें डी भी लेना है, वो भी 4 सेंटीमीटर, बी हमारे पास ये है, तो इसी से हम 4 सेंटीमीटर किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि नॉन कोलिनियर है तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास पॉइंट डी, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में ये तीनों पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो अब हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट ए, सी और डी में से पास करे, ठीक है। बी में से पास नहीं करेगा, ठीक है, बी का जिक्र इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बी वाहिद ऐसा पॉइंट है जिसका इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, ठीक है। बी का डिस्टेंस ए से, डी से और सी से, तीनों से सेम है, तो हम बी को सेंटर कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंपास के नीडल को बी पर रखेंगे और रेडियस हम ले लेते हैं ए, ठीक है, ओ ए। इस तरह से बी पर कंपास के नीडल को रखेंगे और हम रेडियस सेंटर का सर्कल का ले लेते हैं ए, तो ए भी जितना कंपास को हम ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। तो अब ये जो सर्कल कंस्ट्रक्ट हुआ है ये पॉइंट ए, सी और डी तीनों में से पास की है, ठीक है। अगर हम बी के अलावा कोई और पॉइंट ले लेते हैं सेंटर के तौर पे, ठीक है। अगर हम बी के अलावा किसी और पॉइंट को सेंटर लें, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लें, तो अगर हम कंपास को ओपन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सी तक ओपन करती हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये देखें ए में से पास नहीं कर रहा
और ये डी में से भी पास नहीं करेगा। सिर्फ वाहिद पॉइंट बी ऐसा है जिसको सेंटर लेने से ये इन तीनों पॉइंट्स में से पास करेगा। तो इस तरह हमारे पास कितने पॉसिबल सर्कल हो गए? सिर्फ एक ही पॉसिबल सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एज द सर्कल हैज ओनली वन सेंटर बी। ठीक है, अभी हमने देख लिया है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर हम बी को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, मीन्स के कोई भी यहाँ पर, तो आप कंपास को रख के देखेंगे कि वो इन तीनों पॉइंट्स में से पास नहीं करेगा, किसी एक में से ही पास करेगा। सो वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू पॉइंट ए, सी एंड डी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करेगा अगर हम सेंटर बी को लेंगे। तो एक ही सेंटर होगा तो इसलिए एक ही सर्कल पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द डायग्राम PU is equals to 16 सेंटीमीटर एंड RS is equals to 10 सेंटीमीटर। डायग्राम में हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है। ठीक है, लेंथ हमें गिवन है PU 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ हमें कितनी गिवन है? 16 सेंटीमीटर। और RS गिवन है 10 सेंटीमीटर। RS, ठीक है, ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है OU इन टर्म ऑफ R। ठीक है, OU हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है यहां से लेकर यहां तक और R के टर्म में। ठीक है, पार्ट 2 में फाइंड आउट करना है फॉर्म द इक्वेशन इन R। ठीक है, R के लिए हमें इक्वेशन बनानी है एंड सॉल्व इट टू फाइंड R। ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करना है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हमें क्या है? PU गिवन है, PO रेडियस है और OU हमें फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 में हमें क्या करना है? OU फाइंड आउट करना है। ठीक है, OU किस तरह से आएगा कि अगर हम PU में से माइनस कर दें रेडियस OP को। ठीक है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि PU इज इक्वल्स टू PO प्लस OU। ठीक है, यहां से हम O की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। PU हमें गिवन है, कितना है? PU 16 सेंटीमीटर है और OP या PO क्या है? वो रेडियस है। ठीक है, और प्लस OU। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? R को यहां लाके माइनस कर देंगे। 16 माइनस R इज इक्वल्स टू OU। ठीक है, हमें OU की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी R के टर्म में, तो वो हमारे पास आ गया OU इज इक्वल्स टू 16 माइनस R। ये आपके पास आ गया है पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना था? OU की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी किसके टर्म में? R के टर्म में। हमने क्या किया? PU हमें गिवन था, तो PU किस किस को ऐड करके आ रहा है? रेडियस PO और OU को। ठीक है, तो यहां से हमने OU को सेपरेट किया, PU की वैल्यू पुट की और PO क्या है? रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और सॉल्व करना है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सॉल्व करके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे OUR। ठीक है, तो OU तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, वो किसके इक्वल था? 16 माइनस R के इक्वल। ठीक है, इसके अलावा OR क्या है? रेडियस है, इसलिए स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास रह गया है UR। ठीक है, तो UR की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये OQ परपेंडिकुलर है SR पर। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब होगा कि U क्या है? मिड पॉइंट है SR का। ठीक है, तो ये हमें 10 गिवन है, तो हाफ करेंगे तो CR किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल। तो क्या कहेंगे? एज U इज मिड पॉइंट ऑफ SR एंड SR क्या गिवन है हमें? 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें UR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो UR किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ आ जाएगा SR के। ठीक है, U मिड है तो UR किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ SR। ठीक है, तो हाफ ऑफ SR की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो UR किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। ठीक है, UR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अब हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल UOR। ठीक है, तो जिसमें UR किसके इक्वल है?
5 सेंटीमीटर के इक्वल है, और ओ यू अभी हमने फाइंड आउट किया था वो किसके इक्वल है, 16 माइनस आर के इक्वल है, और ये ओ आर रेडियस था आर के इक्वल। तो पैथागोरस थ्योरम यूज करके हम रेडियस आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल ओ यू आर, hypotenuse square means के OR square is equals to perpendicular square plus base square, OU square plus RU square। तो hypotenuse की वैल्यू R है, R square is equals to OU है 16 माइनस R और RU है 5। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। R square is equals to, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 टू जा 32 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 25। आर यहाँ आकर, अब ये वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, आर स्क्वायर ये वाला आर यहाँ आकर माइनस आर स्क्वायर, और ये माइनस 32 था तो प्लस 32 आर। कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे रहने देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 32 आर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 281। ठीक है, 32 को यहाँ लाके डिवाइड करेंगे, 281 डिवाइडेड बाय 32, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8.8 और यूनिट सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया है, 8.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ए बी कॉर्ड हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर और डी ई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये छोटी सी लेंथ डी ई कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल ए पी ई को यूज करके पहले पी ई की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पी सेंटर है और पॉइंट ए जो है ये सर्कल का पॉइंट है, तो सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस आर। ठीक है, इसको हम आर ले लेते हैं और इसको यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे पीई की लेंथ। ठीक है, हमें कॉर्ड ए बी की लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर, पीई परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इसका मतलब क्या है कि ई मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, तो लेंथ को हम हाफ कर देंगे 16 को। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन पीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका क्या मतलब है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट है, अगर मैंने ए ई फाइंड आउट करना है तो ए ई क्या होगा, हाफ होगा ए बी का। ठीक है, तो ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, किसके इक्वल है 16 सेंटीमीटर, तो 2 8 जा 16, तो ए ई आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ए ई पी। ठीक है, ए ई कितना है 8 सेंटीमीटर है, ए पी हमने रेडियस आर लिया हुआ है, और यहां से हम परपेंडिकुलर पीई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ई पी hypotenuse square AP square is equals to perpendicular square plus base square। ठीक है, AP किसके इक्वल है, R के इक्वल, R square is equals to PE हमने फाइंड आउट करना है और AE हमने फाइंड आउट किया था 8 के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 64। 64 को यहाँ लाके माइनस कर देंगे, पीई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो पीई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 64 और इसका होल स्क्वायर रूट। ठीक है, एक हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली है पीई की। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से कि पी डी
मीन्स कि रेडियस पी डी किसके इक्वल होगा, पीई प्लस ई डी। ठीक है, ये हम ले सकते हैं ना, पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस वो क्या है हमारे पास, रेडियस है। मीन्स कि सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो हम कहेंगे एस पीई, ये डिस्टेंस किस किस को ऐड करने से सॉरी, तो हम क्या कहेंगे, एस पी डी इज इक्वल्स टू, पी डी का डिस्टेंस किस किस को ऐड करने से आएगा, पीई प्लस ई डी, पीई प्लस ई डी। ठीक है, पी डी सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से लेकर सेंटर का सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। और पीई अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस 64 प्लस ई डी हमें गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, 4 को हम यहाँ लाके आर में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 64। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना है, तो बोथ साइड पे हम होल स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो अब यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 आर प्लस 16 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, अब ये वेरिएबल वाली टर्म हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे। तो आर स्क्वायर माइनस 8r और माइनस आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर यहाँ आके माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस 64 और ये आ जाएगा माइनस 16। आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या रह जाएगा, माइनस आर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 80। ठीक है, तो माइनस 8 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 10 80, तो r इज इक्वल्स टू 10 यूनिट सेंटीमीटर। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन दैट द डायमीटर एंड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर हमें गिवन है सर्कल का 10 सेंटीमीटर और कॉर्ड गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और डायामीटर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, शो दैट द डायामीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली। ठीक है, इसमें हमें फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विथ सेंटर ओ। ठीक है, तो इसके अलावा हमें डायामीटर और कॉर्ड चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डायामीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो डायामीटर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक हम इस तरह से डायामीटर ले लेते हैं, ए बी, ये आ गया हमारे पास डायामीटर। ठीक है, तो एक कॉर्ड ले लेते हैं जो कि इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो एक कॉर्ड ले लेते हैं जिसको डायामीटर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक कॉर्ड ले ली है सी डी जिसको डायामीटर ए बी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर्स। शो दैट द डायामीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली। ये तो हमें गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मींस कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, ए बी इस परपेंडिकुलर टू सी डी का क्या मतलब है कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें डायामीटर की लेंथ कितने गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और कॉर्ड की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेंगे, इस तरह से, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई का। ठीक है,
तो OED एक ट्राइंगल बन गई है। अगर हम इसको प्रूफ कर लें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका क्या मतलब होगा कि OE इज परपेंडिकुलर टू ED, मींस कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर राइट एंगल इसको प्रूफ कर लें, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम इसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास इन तीनों साइड्स की लेंथ रिक्वायर्ड होगी। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी। ठीक है, OE तो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ED। ठीक है, ED हम ले आएंगे क्योंकि हमें गिवन है कि जो डायामीटर है वो CD को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है E इसका मिड पॉइंट होगा। तो इस टोटल कॉर्ड की लेंथ को हम हाफ कर देंगे तो ED की लेंथ आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, OE 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ED हम फाइंड आउट करें तो E मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि हमें गिवन क्या है, जो डायामीटर है, डायामीटर AB बाइसेक्ट कॉर्ड CD। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि E मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट कर रहा है मींस कि इसको मिड में से कट कर रहा है। ठीक है, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो हमें अगर ED की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे, हम CD का हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD क्या है 8 सेंटीमीटर। तो ED इज इक्वल्स टू 4 जा 8 तो 4 सेंटीमीटर। तो ED क्या आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। लास्ट OD हम फाइंड आउट करेंगे। अब O सेंटर है और D क्या है, पॉइंट है सर्कल का। ठीक है, पॉइंट सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल के डायमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, डायमीटर। डायमीटर ए भी हमें कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायमीटर की हेल्प से। रेडियस क्या होता है, हाफ होता है डायमीटर का। ठीक है, तो OD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर क्या गिवन है 10, तो 2 5 से 10, तो OD किसके इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के। तो तीनों साइड्स की लेंथ आ गया हमारे पास। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल तो अब हम ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल OED, ट्राइंगल हमारे पास किस तरह से बन रही है, इस तरह, ये पॉइंट O E and D। OE है 3 सेंटीमीटर, ED गिवन है 4 सेंटीमीटर और OD है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर 3 है और जबकि बेस है 4। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 प्लस 16 25, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। सो OED इज राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल किस पर होगा, E पर। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की ऑपोजिट एंगल जो होता है वो हमारे पास राइट होता है। ठीक है, विद एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि OD हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री होता है।
तो यहां से हमने प्रूफ कर लिया। सो अब ये ओ ई किस पर आ रहा था, डायामीटर पर, ठीक है। और ये ई डी क्या था, ये ई डी हमारे पास पार्ट था कॉर्ड का, ठीक है। ओ ई पार्ट था डायामीटर का और ई डी पार्ट था कॉर्ड का। सो ए बी मीन्स के डायामीटर इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है, ए बी इज द कॉर्ड, ए बी सर्कल का कॉर्ड है, एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और सी डी हमें गिवन है जो कि सेंटर में से पास कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, passes through the center show that AC is equals to BC। तो हमें क्या प्रूव करना है, AC और BC इक्वल है। यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, हमें जस्ट ये बता दिया गया है कि एक लाइन CD जो है, हमें जस्ट बता दिया गया है कि CD जो है जो सेंटर से पास कर रहा है वो कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि AC और BC इक्वल है, ठीक है। तो ये हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, ये दोनों हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। एंगल 90 डिग्री का है इसलिए अंडरस्टूड है कि ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल बी सी डी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे ए सी और बी सी की, ठीक है। तो गिवन हमें क्या है, गिवन हमें ये है कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है। अगर सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है मींस कि इसके मिड में से पास कर रहा है, तो डी क्या होगा इसका, मिड पॉइंट। सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी ए बी के मिड में है तो इसका मतलब है ये दोनों लेंथ सेम है, ए डी और डी बी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी इज सॉरी ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ठीक है। ए डी और डी बी इक्वल है क्योंकि डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अच्छा, यहां तक तो हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। उसके अलावा सी डी दोनों में कॉमन है इसलिए ये वाली साइड भी इसकी इक्वल होगी। इसके लिए हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, सी डी स्क्वायर प्लस बेस है ए डी, ए डी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर कैंसिल आउट कर लेंगे। तो बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब हम सेकंड ट्राइंगल कंसिडर करते हैं बी डी सी या बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, सी बी या बी सी, ठीक है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है सी डी, सी डी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बी डी, ठीक है। तो स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पर क्या कहा था कि ए डी और डी बी इक्वल है या बी डी, ठीक है। तो हम बी डी की जगह
पुट कर सकते हैं ए डी, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, फ्रॉम ए, ठीक है, इस इक्वेशन को हम ए का नाम दे देते हैं और बी डी की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, ए डी, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग क्या है, बी डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, ए डी के इक्वल, ठीक है। तो बी डी की जगह हमने पुट कर दिया ए डी, ठीक है। तो इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, स्क्वायर रूट सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, और हमने यही प्रूफ करना था कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।